बारसा फैंस कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होगे, गुड होगे और मजे मार रहे होगे। यार आज की वीडियो में मैं ना अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये कि इस समर विंडो के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है एज अ कंटेंट क्रिएटर। स्पेशली जिन सोर्सेज को हम समझते हैं कि यार ये रिलायबल सोर्सेज है, यहाँ से बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, और जब उनकी न्यूज़ ही ख़राब निकलती है और मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर उन ऑथेंटिक सोर्सेज की न्यूज़ लेकर वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि यार मेरी कोशिश ये होती है कि आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाए, और आप लोग भी मेरी वीडियोज़ इसीलिए देखते हो कि यार यहाँ से आपको उम्मीद होती है क्या ये बंदा अगर बात कर रहा है तो ये ठीक सोर्सेस लेकर ही बात कर रहा होगा। तो इस बार मुझे खुद अपने आप से भी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है कि यार मैंने जो भी न्यूज़ दी हैं उसमें से कई दफ़ा ऐसा हुआ कि न्यूज़ जो है ना वो कुछ उलट ही निकल के सामने आई हैं। तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। और कल का दिन मैं इसलिए स्किप कर गया वीडियो बनाने के लिए क्योंकि कल भी मैंने जब देखा, न्यूज़ देखी, तो मैंने देखा कि यार एक ही तरह की न्यूज़ आ रही हैं। रोज़ाना मैं एक ही तरह की न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और एक ही तरह की वीडियोज़ आपके साथ बना कर शेयर कर के मैं खुद पक चुका हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोग भी एक ही तरह का कंटेंट देख के जो है वो पक चुके होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्किप कर देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही ऐसा मीडियम है जहाँ आप लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन होती है, तो मैंने सोचा कि नहीं यार वीडियो बना देते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने न्यूज़ देखी तो वहाँ पर नकुकू की न्यूज़ चल रही थी कल को। तो वो देखकर मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ कि मैंने कहा यार अब तो वीडियो नहीं डालनी। तो इस वजह से मैंने कल की वीडियो जो है वो स्किप कर दी और आप लोगों के साथ कल वीडियो शेयर नहीं की। लेकिन आज की वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उसमें से भी कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जिसमें मैं आपको ऑलरेडी पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये न्यूज़ जो है ना वो सिर्फ एक रूमर के हद तक है, और वो जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको डिटेल में बताऊँगा भी। तो ख़ैर नकुकू का केस जो है ना वो मैं आपके साथ थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँ और आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा कि नकुकू का नाम आना कैसे शुरू हुआ और बादशाह के साथ उनको लिंक किस तरह से करना शुरू हुआ है मीडिया के अंदर। बेसिकली क्या हुआ कि कल न्यूज़ आई कि नकुकू जो है वो बार्सिलोना एक अल्टरनेटिव के तौर पर देख रही है कि अगर बार्सा राशफोर्ड को साइन नहीं कर पाएगी तो फिर बारसा जो है वो हो सकता है नकुकू के लिए चली जाए। तो मैं डिसअपॉइंट इसीलिए हुआ था कि ये नकुकू जो है ना ये बंदा अभी चेल्सी की मेन टीम का प्लेयर भी नहीं है, वहां पर उसकी जगह नहीं बन रही, तो बार्सिलोना इसको साइन करने के लिए जा रही है। और दो तीन ऐसे सोर्सेज ने कुछ ऐसी रिपोर्टिंग की है, अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी ऑथेंटिक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो उसमें एक चीज आ रही थी कि पिन्नी ज़ावी, अगर आप मेरी पिछली डे बिफोर येस्टरडे की वीडियो देखें तो पिन्नी ज़ावी के साथ जो है वो एक मीटिंग हुई थी लापोर्ता की और हैंसी फ्लिक की। तो कहा यह जा रहा था कि पिन्नी ज़ावी जो है वो बेसिकली नकुकू को बारसा में लाना चाह रहे हैं, उन्होंने ऑफर किया उनको। और उसके साथ साथ फेर्मीन लुपिस जो है वो स्वैप डील में चेल्सी मांग रही है बार्सिलोना से। तो पहली चीज तो ये कि मेरे ख्याल से बार्सिलोना जो है ना वो लेफ्ट विंगर के बगैर खेल ले, लेकिन नकुकू के साथ स्वैप डील अगर आप फर्मीन लुपिस की करेंगे तो भाई अगर डेको ने ये हरकत कर दी ना तो मैं तो डेको को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो एक तो ये बड़ी अजीब सी न्यूज़ आई और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। और राशफोर्ड का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखो राशफोर्ड के बारे में कितनी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी पिछले दिनों में, और यहाँ तक न्यूज़ आई थी कि बार्सिलोना जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ निगोशिएशंस में आ गया और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो ये मांग रही है कि भाई हम लोग लोन डील के लिए एग्री कर जाएंगे, लेकिन आपको मस्ट बाय ऑप्शन का क्लॉज डालना होगा। लेकिन अभी फैब्रिजियो की अगर हम बात सुने तो फैब्रिजियो तो ये बात बोल रहे हैं कि बारसा और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों क्लब्स का अभी इस टॉपिक के ऊपर कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। तो यार बंदा कहाँ जाए, किसकी बात सुने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ ये तो नजर आ रहा है कि रैशफोर्ड बहुत ही डेस्परेट हैं बारसा को साइन करने के लिए, और वो सोशल मीडिया पे कभी किसी को फॉलो कर रहे हैं, कभी राफिनिया को, कभी बार्सिलोना को फॉलो कर रहे हैं, कभी किसी प्लेयर को फॉलो कर रहे हैं। तो वो चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन अभी तक क्लब्स का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो यार समझ में नहीं आ रहा कि ये समर विंडो कहाँ जा रही है, और स्पेशली बार्सिलोना को लेकर इतने ख़राब किस्म के रूमर्स जो है ना वो मार्केट के अंदर आ रहे हैं कि बंदा किस पे यकीन करे किस पे यकीन ना करे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब टर स्टेगन के बारे में मैं अब बात करना चाहूँगा। आज काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ टर स्टेगन को लेकर। आज बार्सिलोना की ट्रेनिंग जब चल रही थी तो
ये न्यूज़ आ रही है कि टर स्टेगन ने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की और वो जिम में ही रहे। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहे कि बार्सिलोना जो है वो उनको अगले सीज़न के लिए कंसीडर नहीं कर रही है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि फ्लिक जो है वो टर स्टेगन के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि भाई आप हमारे प्लान्स में नहीं है और आप हमारे थर्ड चॉइस कीपर होगे। अगर आपने रुकना है तो एज अ थर्ड चॉइस कीपर आप रुक सकते हो। तो इस बात को लेकर टर स्टेगन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये बात तो पिछले 1-1.5 महीने से चली आ रही है। जॉन गार्सिया को हमने साइन किया, वो इसीलिए साइन किया कि हम गोलकीपर जो है वो नया रखना चाहते हैं अगले आने वाले 5-6 सालों के लिए एटलीस्ट। तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? क्या मुझ जैसा एक बार्सिलोना सपोर्टर ये चीज़ जानता है कि टर स्टेगन हमारे प्लान्स में नहीं है, तो टर स्टेगन जो खुद बारसा का प्लेयर 10 साल से रहा है उसको नहीं पता कि उसकी सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है? तो ये बच्चों वाली हरकतें चल रही हैं टर स्टेगन की तरफ से। और अभी फिर से 2 तरह के रूमर्स आ रहे हैं टर स्टेगन को लेकर, जो है वो दोबारा वापस ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे और वो अपने एजेंट को ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई नई टीम ढूंढ लो। ये एक रूमर आ रहा है। दूसरी तरफ एक रूमर ये आ रहा है कि वो बारसा में ही रुकना चाहते हैं और अपने स्पॉट के लिए फाइट करना चाहते हैं। तो भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस बात को मैं सही मानूं, किस बात को नहीं मानूं। लेकिन इतना तो तय है कि बार्सिलोना में टर स्टेगन का अब कोई फ्यूचर नहीं। यहाँ तक अब बात आ रही है कि जॉन गार्सिया को बार्सिलोना नंबर 1 जर्सी अगले सीजन के लिए देने जा रही है। तो इससे तो टर स्टेगन को खुद समझ जाना चाहिए कि भैया अब आपको खुद ही जो है इज्जत से क्लब छोड़कर चले जाना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं कि टर स्टेगन के एजेंट जो हैं वो डिफरेंट ऑप्शंस मार्केट में ढूंढ रहे हैं। कल एक बड़ा अजीब सा और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक रूमर आया और वो आया मैनचेस्टर सिटी की तरफ से कि पेप गार्डियोला टर स्टेगन को साइन करना चाहते हैं 50 मिलियन में। और वो इस वजह से साइन करना चाहते हैं क्योंकि एडरसन अगर आप देखें तो उनकी फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा डिप हुई है। स्पेशली क्लब वर्ल्ड कप में जो अल हिलाल वाला मैच था उसमें उन्होंने बहुत ही पूरी परफॉर्मेंस दी है। तो इस वजह से मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला जो है वो टर स्टेगन को साइन करना चाह रहे हैं। उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी इतनी अच्छी है जो कि पेप को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करती है साइन करने के लिए। और नो डाउट टर स्टेगन की बॉल प्लेइंग एबिलिटी तो वाकई बहुत अच्छी है। तो 50 मिलियन भाई ये बात जो है ना कुछ हजम नहीं हो रही। अगर ये हो जाता है मैं तो दुआ करूंगा कि ये रूमर जो है वो सच हो जाए। अगर ये हो जाता है तो बारसा की तो बहुत सारे इश्यूज वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि टर स्टेगन की इतनी ज़्यादा जो हाई सैलरी है वो भी सैलरी कैप से रिड्यूस हो जाएगी और बारसा 50 मिलियन जो है वो मैनचेस्टर सिटी से कैश में भी ले लेगा। तो बारसा की जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो खैर ये एक रूमर है यार, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है और इसलिए मैं आपको पहले से जो है वो सारी की सारी सिचुएशन बता रहा हूँ। इसके साथ साथ यार रूनी बार्गी जो है उन्होंने 2029 तक के लिए बारसा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हुआ है और अब वो बारसा के साथ रहेंगे। बारसा बी के लिए बेसिकली उनको साइन किया गया है, वहाँ पे वो डेवलप होंगे लेकिन बार्सिलोना की जो मेन टीम है वो उसके आसपास रहेंगे। जब भी बारसा को जरूरत पड़ेगी तो रूनी बार्गी हमेशा अवेलेबल रहेंगे बारसा की मेन टीम के लिए। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन से डिपार्चर्स जो है वो बार्सिलोना करना चाह रही है और उसमें ओरियल रोमियो ऑफ कोर्स, मतलब उनकी तो बार्सिलोना में कोई जगह नहीं बनती और वो अभी वापस ट्रेनिंग में आए हैं और बारसा उनको ऑफलोड करना चाह रही है। उसके साथ साथ इनाकी पेना भी जो है वो हमारे पास पीछे बैठे हुए हैं तो बारसा उनको भी सेल करके कुछ पैसा कमाना चाह रही है और बार्सिलोना उनको रिलीज करना चाह रही है। और उसके साथ साथ पाओ विक्टर। तो ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बार्सिलोना जल्द से जल्द जो है वो मार्केट में डालकर इनको सेल करना चाहती है ताकि बार्सिलोना कुछ पैसे भी बना सके और इनकी सैलरीज जो हैं वो सैलरी कैप से जो है वो रिड्यूस कर सके। तो यार ये थी आज की वीडियो, एक बड़ी रैंडम सी वीडियो थी। मुझे खुद इस बात का पता है क्योंकि यार फिलहाल जो है वो कुछ ज़्यादा बात चल नहीं रही है बार्सिलोना के अंदर साइनिंग्स को लेकर, क्योंकि मुझे यही लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था कि अगस्त में जाकर बारसा की फाइनेंशियल कंडीशंस का पता लगेगा और तब हमें इस बात का पता चलेगा कि हम 1:1 के ऊपर आ गए और हम नॉर्मली साइनिंग्स जो हैं वो इस ट्रांसफर विंडो में कर सकते हैं। तो तब तक मेरे ख्याल से ये सारी की सारी सिचुएशन स्लो रहेगी। 15-20 दिन हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा और ये अजीब अजीब से रूमर्स के साथ ही हमें गुजारा करना पड़ेगा। तो यार ये थी आज की वीडियो।
आज की वीडियो में मैंने अपने दिल की बात आपके साथ शेयर किया है। होपफुली आपको मेरी बात समझ भी आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।